नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं लाया हूँ वो जेईई मेन में 2014 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन क्या है और मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कशन करें। A student measured the length of a rod and wrote it as 3.50 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है ना, एक रॉड की लेंथ को मेजर कर रहा है और वो जब मेजर किया तो मेजरमेंट में वो क्या लिखा, वो 3.50 सेंटीमीटर लिखा। क्या लिखा? 3.50 सेंटीमीटर। Which instrument did he use to measure it? वो अभी पूछ रहा है, अगर वो मेजरमेंट में 3.50 सेंटीमीटर लिखा तो उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर वो मेजरमेंट किया होगा? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेकर वो मेजरमेंट किया होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वांटिटीज को देखिए, तो जब इस क्वांटिटीज को मेजर किया होगा, जो इस क्वांटिटी को मेजर किया होगा, तो इस क्वांटिटी की जो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या आता है? 0.01। क्या आता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूंगा उसका डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट से कितने डेसिमल तक उसका पॉइंट, इसका डिजिट है, तो मैं अगर देखूंगा तो 3.50, तो डेसिमल में कितना है? 2 डेसिमल तक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ऑब्वियसली कितना यूनिट होगा? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। बस ये जो था ना, ये जो पॉइंट था, बस इस पॉइंट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो इनमें से देखेंगे, अगर मीटर स्केल के बारे में हम देखेंगे तो मीटर स्केल में हम देखेंगे तो जो मीटर स्केल है उसका जो लिस्ट काउंट क्या होता है, वो 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर देखेंगे वर्नियर कैलिपर वेयर 10 डिवीजन, एक वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया गया है और उस वर्नियर कैलिपर की 10 डिविजन्स क्या होता है? 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल में जो 10 डिविजन्स होता है तो वो क्या होता है? मेन स्केल की 9 डिवीजन होता है। तो ठीक है, उसकी लिस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वर्नियर। तो कैसे करेंगे? तो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल 10 डिवीजन क्या होता है? मेन स्केल की 9 डिवीजन के बराबर होता है। मेन स्केल की 9 डिवीजन के बराबर होता है। तो जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो 10 डिवीजन क्या होता है? मेन स्केल की 9 डिवीजन के साथ बराबर होता है। तो ऑब्वियसली इससे हम क्या कर सकते हैं? वर्नियर स्केल की डिवीजन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? 1 वर्नियर स्केल 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली हमको पता है कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जो 1 मेन स्केल डिवीजन वो क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन को लिख दीजिए ऐसा, और जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है? 9/10 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अभी हम क्या करेंगे, इस जो क्वांटिटीज है यहाँ पर, इस जो क्वांटिटीज यहाँ पर है, तो ये क्या होगा? 1/10 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? 1/10 मेन स्केल डिवीजन। अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पर 1/10 मेन स्केल डिवीजन है किसका? इस सेकंड ऑप्शन में जिस वर्नियर कैलिपर की वो बात कर रहा है, उस वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा? 1/10 मेन स्केल डिवीजन। तो मैं अभी क्या देखता हूं, उसकी जो मेन स्केल डिवीजन होता है, उसकी जो मेन स्केल डिवीजन होता है, तो मेन स्केल में 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसकी जो मेन स्केल होगा उसमें अगर आपके 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो आपका जो 1 डिवीजन होगा वो कितने सेंटीमीटर के साथ बराबर होगा? 1/10। तो आपका जो 1 MSD होगा वो क्या हो जाएगा? 1 MSD क्या होगा? 1/10। तो अगर MSD 1/10 हो जाएगा तो ये मेरा क्या होगा आंसर? 1/100। 1/100। इसका मतलब इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो ऑप्शन बी है
तो ऑप्शन बी में जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिए तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो स्टूडेंट होगा वो मेजर किया होगा लेंथ को, क्योंकि उसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और इस वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो और आगे हम आगे जाएंगे क्या, हमारा आंसर तो मिल गया, तो ठीक है डिस्कशन कर लेंगे इस ऑप्शन सी को, ठीक है ऑप्शन सी हम डिस्कशन कर लेंगे। एक स्क्रू गज है, एक स्क्रू गज है जिसमें हमारा 100 डिविजन है, एक स्क्रू गज है जिसमें 100 डिविजन है, ओके इन द सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है और उस स्क्रू गज का पिच क्या है 1 mm। तो अगर इस स्क्रू गज का लिस्ट काउंट क्या होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्या होगा पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा उसका, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100 है और पिच क्या है 1 mm डिवाइडेड बाय 100, और जो 1 mm अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गज का लिस्ट काउंट क्या हो गया 0.01 सेंटीमीटर हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है इस उस तरह का हम जो ऑप्शन डी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सेम कंडीशन दे रखा है पिच दे रखा है और टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखा है, तो उनमें से हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।